हेलो चैंपियंस गाइस, उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों ने ये टेस्ट टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी दिया हो। जल्दी से इसको डिस्कस करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए था और उस हिसाब से आपके कितने मार्क्स आएंगे अगर आपने ये सब लिखा हुआ है तो। सबसे पहली चीज गाइस, पहला सवाल लीवरेजेस का है। कंसिडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर मेगा लिमिटेड। प्रोडक्शन लेवल उसने बता रखा है 2500 यूनिट्स है। कंट्रीब्यूशन पे यूनिट उसने बता रखा है 150 है। तो अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा जो कि है 3,75,000। और फिर उसके बाद है ऑपरेटिंग लीवरेज दिया हुआ है डीओएल, आपको पता है कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी होता है। और कंबाइंड लीवरेज दिया हुआ है, ये आपको पता है कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी दिया होता है। अगर कहीं प्रेफरेंस का कुछ हिंट ना दिया हो तो प्रेफरेंस है ही नहीं, तो अकॉर्डिंगली हमने कहा कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी इज इक्वल टू डीसीएल। एक्चुअली हमें ईआईटी निकालना था, तो अगर ईबीटी सीधा निकला है, डीओएल को यूज करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा टैक्स माइनस कर देंगे उस ईबीटी में से। तो अकॉर्डिंगली हम लोगों ने क्या कहा, हमने कहा इसको वहां ले जाओ, इसको यहां ले आओ। तो 3,75,000 डिवाइड बाय 24 इज इक्वल टू 15,625 और फिर इसमें 30% टैक्स इंटू 1 माइनस टी कर दोगे। ईबीटी इंटू 1 माइनस टी इज इक्वल टू ये आपका 15,625 इंटू 1 माइनस 0.3 इज इक्वल टू 10,937.5 या 938 जैसे मर्जी कर लो। तो ये आपका इसी के हिसाब से ये वाला सवाल समाप्त होता है। सो गाइस, ये क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स का है। और 4 मार्क्स का अगर मैं आपको स्टेप मार्किंग दूं तो गाइस, अगर आपने ये इक्वेशन सही लिखी है नंबर 1 और डीसीएल की इक्वेशन के साथ फिर आप लोगों ने अगर ये फीड सही कर दिया है तो मैं इसी के बेसिस पे आपको 1 मार्क तो इसी चीज का दे देता हूं कि भाई आपने ये इक्वेशन डीसीएल की सही लिखी है और फीड कर दिया है। और इसके बाद में ईबीटी आपने सही निकाल दिया, इसका 1 मार्क आपको यहां पर दे देता हूं। देन उसके बाद आपने ईबीटी माइनस टैक्स इनकम स्टेटमेंट बना के किया हो या इस तरीके से ईबीटी इंटू 1 माइनस टी, 1 मार्क इसका। और 1 मार्क फाइनली आप लोगों को कि आपने सही जवाब निकाल लिया है तो उस हिसाब से। ओके गाइज, लेट्स डील विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay guys, the next question, देखो MR Limited is having the following capital structure which is considered to be optimum capital structure। तो 31/3/2022 को उसने optimum capital structure दिया हुआ है। इक्विटी शेयर कैपिटल है 8 लाख आउट ऑफ 10 लाख। तो अगर मैं इसके ऑप्टिमम वेट्स अगर बोलूं, ऑप्टिमम वेट्स अगर मैं बोलूं तो वो कितने कितने दिए हुए हैं। 80% इज इक्विटी कैपिटल, 5% इज प्रेफरेंस कैपिटल and 1,50,000 out of 10 lakh, that is 15% is debt। तो टोटल मिला के ये 100% हो गया। आगे बढ़ते हैं। The earnings per share of the company were 2.5, EPS जो है 2 रुपीज 50 पैसा 2021 में, एंड एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट इन डिविडेंड्स इज इतना। तो गाइज ये मेरे को जी दिया हुआ है 10%। और उसके बाद क्या कह रहा है, कहते हैं नेक्स्ट ईयर डिविडेंड्स 50% ऑफ ईपीएस ऑफ द ईयर 2021 होगा। तो ये इसका 50% निकालेंगे, D1 हो जाएगा। तो D1 विल बी इक्वल टू 2.5 का 50%, दैट यू कैन सी इज 1.25 जैसे आप बोलो। नेक्स्ट कहता है करंट मार्केट प्राइस पर शेयर जो है ये P0 हो गया, हमें प्राइस नाउ दिया हुआ है। कहते हैं 15% न्यू डिवेंचर्स इशू कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है। और कितने का इशू कर सकते हो, कैन बी इशूड बाय द कंपनी। डिवेंचर्स की जो नेट प्रोसीड्स आएंगी, ये इसकी डिवेंचर्स की नेट प्रोसीड्स आएंगी इतनी। टैक्स रेट उसने एप्लीकेबल टैक्स रेट दिया हुआ है 30%। फिर आगे वो कह रहा है द न्यू 12% प्रेफरेंस शेयर्स, नया 12% प्रेफरेंस शेयर्स, यही वाले 12% प्रेफरेंस शेयर्स नए अगर इशू करोगे तो नेट प्रोसीड्स ये उसकी प्रेफरेंस की नेट प्रोसीड्स है, ये उसकी फेस वैल्यू दी हुई है। ठीक है जी। नाउ पहला नंबर कहता है आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ न्यू डेट निकालो। तो सिंपल सी बात है, आप KD कैसे निकालते हो, I इंटू 1 माइनस टी अपॉन NP। अब 100 रुपए पे अगर 15% इंटरेस्ट रेट है, 15% इंटरेस्ट रेट है 100 रुपीज पे, तो दैट विल कम टू 15 रुपीज। तो 15 रुपए तो ये हो गया। टैक्स रेट आपको 30% पता है, डिवाइड बाय नेट प्रोसीड जो है इज 96, ये आप निकाल रहे हैं। ये रहा आपका KD आ गया है नंबर 1। नंबर 2 फिर इसके बाद और क्या बोल रहा है, न्यू प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट आपको कैलकुलेट करनी है। तो KP कैसे निकलेगा, इज इक्वल टू D अपॉन NP। D अपॉन NP डिविडेंड्स अगर देखोगे तो गाइस 12% है, 12% प्रेफरेंस शेयर्स का और नेट प्रोसीड्स इसकी 91.5 है। तो 12% ऑफ 100 रुपए, 100 रुपीज का 12% कम्स टू 12 रुपीज। तो ये 12 अपॉन
91.5 आएगा, जो कि ये रहा हमारा 12/91.5 इज इक्वल टू KP आ गया एज द केस में भी। थर्ड नंबर हमें कहता है इक्विटी शेयर्स अज्यूमिंग न्यू इक्विटी जो है विल कम फ्रॉम रिटेन अर्निंग, दैट इज टू से KRE निकालना है। तो KRE कैसे निकलेगा? D1/P0 प्लस G, जहां हमारा D1 गाइज अगर देखोगे तो नेक्स्ट एक्सपेक्टेड डिविडेंड ₹1.25 है, ₹1.50। कैसे? ₹2.50 का 50%, ये D1 हो गया, दिस इज 1.25। P0 मार्केट प्राइस नाउ, या मार्केट प्राइस अभी जो है 25 रुपीज दिया हुआ उसने एज द केस में भी, दिस इज 25 प्लस G इज 10% उसने ग्रोथ रेट इन डिविडेंड्स दे दिया था, ये रहा G। तो ये आपने देखा, ये आपका आ जाएगा KRE, ये KRE बोलो, KE बोलो, क्योंकि नया इक्विटी जो है अज्यूमिंग इट कम्स फ्रॉम रिटेन अर्निंग्स ओनली, तो KRE KE इज इक्वल टू दिस मच, तो KRE KE इज इक्वल टू, ये हमने निकाला, दिस इज कमिंग टू 15%, ये भी खत्म हो गया। नेक्स्ट फिर अगली चीज आती है, आगे कहता है यार मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालो। गाइस मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल सिंपल सी बात है, नया डेट लोगे, नया प्रेफरेंस लोगे, नया इक्विटी, हमने कॉस्ट निकाल दी है। ऑप्टिमम वेट्स, उसने टारगेट वेट्स नहीं दिए, तो ऑप्टिमम वेट्स विल बी टेकन एज द टारगेट वेट्स की तरह लेके चलेंगे, जो ऑप्टिमम वेट्स है वही टारगेट वेट्स है, तो 80%, 5% और 15% रिस्पेक्टिवली। तो ये आपने देखा, ये रहा 15% डिवेंचर्स, 5% प्रेफरेंस शेयर्स और 80% जो है हमारा इक्विटी फंड्स। आगे ये हमने कॉस्ट जो निकाल रखी थी उनसे रिस्पेक्टिवली मल्टीप्लाई किया और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल दिया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिरी पार्ट में हमें क्या कह रहे हैं, हाउ मच कैन बी स्पेंट ऑन कैपिटल इन्वेस्टिंग बिफोर सेल ऑफ न्यू इक्विटी शेयर्स। नए इक्विटी शेयर्स इशू किए जाएंगे उससे पहले कितना, अगर रिटेन अर्निंग हमारे पास अवेलेबल नेक्स्ट ईयर के लिए 50% ऑफ 2021 के अर्निंग्स है, जो 2021 की अर्निंग्स है वो कितनी है गाइस? देखो मेरी बात सुनो, ₹2.50 ₹2.50 एक शेयर पे अर्निंग है और 50,000 शेयर्स है, तो अकॉर्डिंगली हमारे पास अर्निंग्स कितनी हुई? ₹2.50 मल्टीप्लाइड बाय 50,000 शेयर्स, ये मेरी टोटल अर्निंग्स हो गई। इस टोटल अर्निंग्स 1,25,000 का 50% डिविडेंड की तरह बांट रहे, 50% रिटेन कर रहे हैं, दिस इज 62,500 रिटेन अर्निंग अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट, और इसको डिवाइड कर देंगे हम वेट ऑफ इक्विटी दैट इज 80% से, तो ये हमारा आ जाएगा ब्रेकिंग पॉइंट ऑन एग्जॉशन ऑफ रिटेन अर्निंग। तो ये आप इस तरीके से निकाल सकते हो, ₹2.50 की ईपीएस इंटू 50,000 शेयर्स, 1,25,000 की अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर्स, इसका 50% डिविडेंड बांटा, 50% रिटेन किया, डिवाइड बाय वेट ऑफ इक्विटी, ऑप्टिमम वेट या टारगेट वेट, तो उस हिसाब से ये आपने निकाल दिया। दिस इज 62,500 डिवाइड बाय 80% इज इक्वल टू 78,125 एंड दैट फिनिशेस ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके गाइज, अब जरा इस क्वेश्चन की स्टेप मार्किंग देखते हैं कि आपको क्या लिखना चाहिए था, तो क्या मार्किंग होती है। गाइस वेरी सिंपल है, अगर आपने KD सही निकाल लिया 1 मार्क इस चीज का मिल जाएगा। कॉस्ट ऑफ डेट, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ डेट सही निकाला, 1 मार्क इस चीज का, 1 मार्क कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस निकालने का दे दिया जाएगा, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग निकालने का 1 मार्क और दे दिया जाएगा। देन उसके बाद 2 मार्क आपको इस चीज के दे दिए जाएंगे कि आपने वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मार्जिनल फंड्स का निकाला ऑप्टिमम वेट्स को कंसिडर करते हुए। आप चाहे स्टेटमेंट बनाओ, चाहे आप इक्वेशन फॉर्म में लिखो कि KO इज इक्वल टू KD इंटू वेट ऑफ डेट प्लस KP इंटू वेट ऑफ प्रेफरेंस प्लस KRE इंटू वेट ऑफ रिटेन अर्निंग या KE इंटू वेट ऑफ इक्विटी, ऐसे करके करो, इट्स योर कॉल, उसमें मिलेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 1 मार्क आपको इस चीज का मिलेगा कि आपने ये निकाला सही तरीके से हो, और ये इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा ऐसे भी कर सकते थे। 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 50,000, ये अर्निंग्स हो गई, इसका 50% जो है ये रिटेन करेंगे, डिवाइड बाय 0.8, नो नीड ऑफ राइटिंग द एंटायर कहानी जैसे लिखी हुई है, नॉट नेसेसरी, दिस इज ऑल्सो परफेक्ट एंड दैट फिनिशेस ऑफ दिस पार्ट ऑफ इट। हेलो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूं कि आपने ये टेस्ट का क्वेश्चन अच्छे से किया हो। सारे चैप्टर्स के टेस्ट, ऑल टेस्ट, कॉस्ट के, FM के सारे टेस्ट जो हैं हमारी IGP CS CMA की ऐप पे हैं। आप रिमेनिंग टेस्ट को अगर अटेम्प्ट करना चाहें तो आप वहां जा सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, आप प्ले स्टोर पे चले जाएंगे और प्ले स्टोर पे जाके आप डाउनलोड करेंगे IGP की हमारी CS CMA वाली ऐप। उसको डाउनलोड या इंस्टॉल करने के बाद आपने उस ऐप को खोलना है। खोलने के बाद उसमें रजिस्टर पे लिंक करना है। आपको एक अपना मोबाइल नंबर और एज द केस में भी नेम, ईमेल आईडी वगैरह डालना पड़ेगा। फिर एक OTP आएगा, वो OTP फिल कर देंगे आप उसके अंदर।
और उस ओटीपी को एंटर करने के बाद आपको ऐप पे हमारी जो है डैशबोर्ड दिखेगा, जिसमें कि आप हेल्प डेस्क पे क्लिक करेंगे और हेल्प डेस्क पे क्लिक करके आप अपनी माई एक्सेस डिटेल्स पे क्लिक करेंगे और फिर एक कोड डालेंगे टेस्ट 100 और फिर उस टेस्ट 100 को अप्लाई करने के बाद आपको आपके सीए, इंटरमीडिएट, सीएमए एज वेल एज एफएम के टेस्ट मिल जाएंगे, पूरे के पूरे वीडियो डिस्कशंस। अपना बेस्ट दीजिए, बहुत अच्छे टेस्ट बनाए हैं, वैरायटी प्रॉब्लम्स कवर किए हैं, पूरे 100 मार्क्स के भी टेस्ट बनाए हैं, 50 मार्क्स के भी बनाए हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट, एग्जाम लेवल के टेस्ट दीजिए और एग्जाम की बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। मेरी तरफ से बेस्ट विशेस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।